नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटरनेट। इंटरनेट वही इंटरनेट जिस इंटरनेट के माध्यम से आप हमको देख पा रहे हैं, हमसे बात भी करेंगे जब हम लाइव आना चालू करेंगे। ओके, तो इंटरनेट उसी को कहते हैं जो हमको बाहरी दुनिया में ले जा कर के जोड़ देता है। इंटरनेट छोटा सा ही शब्द है, लेकिन पूरे दुनिया को जगह बांधने का काम करता है। उसे ही इंटरनेट कहते हैं। सामान्य तौर पे अगर हम समझे तो हम आज लेकर के चलते हैं जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल टॉपिक नेम है, जिसको हम बोलेंगे इंटरनेट और नेटवर्किंग। कि आखिर में इंटरनेट क्या होता है और उस इंटरनेट का क्या क्या नेटवर्क है, उस नेटवर्क को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक, तो हमारे ये टॉपिक है। हम चलते हैं, गणेश भगवान से आशीर्वाद लेते हैं कि भाई इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से समझे। जय हो। ठीक, तो हमारा फर्स्ट स्लाइड क्या कहता है समझेंगे। चैप्टर ये 10 है। इस चैप्टर का नाम है इंटरनेट एंड इंटरनेट का नेटवर्किंग। कि आखिर में नेटवर्किंग क्या है और इंटरनेट क्या है। ठीक, तो समझ में आएगी, समझेंगे और समझ जाने के बाद इसका गहन तरीके से अध्ययन करेंगे। ओके, तो इंटरनेट क्या है समझिए। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क। इंटरनेट को हम पहले जिस वर्ड में समझेंगे, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क। वह नेटवर्क जो एक लोकेशन पे वर्क नहीं करता है, ग्लोबली हर एक लोकेशन पे ट्रेवल करता है और ग्लोबली कनेक्ट करता है। ठीक, ऑफ अ इंटरकनेक्टेड, क्या करता है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। कह रहा है इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इंटरनेट विश्व भर के कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है। संसार में जितने भी इंटरनेट है, कंप्यूटर है, उन सबको कनेक्ट करने का एक यह विशाल क्या है, नेटवर्क है, जो एक दूसरे से मानक प्रोटोकॉल के माध्यम से संचार करने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक, प्रोटोकॉल क्या है कि भाई जो इसका रूल और रेगुलेशन है उसको तो फॉलो करना ही होगा। अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे। एक इंसान दूसरे इंसान से एक मानक दूरी तक ही आवाज सुन सकता है अगर हम किसी डिवाइस का प्रयोग ना करें। ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ हैं और बोले तो हजारों किलोमीटर तक आवाज सुनाई दे। वो तभी होगा जब हम किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वही बात है, कह रहा मानक प्रोटोकॉल, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं, अगर उनको फॉलो किया जाए, आफ्टर दैट हम किसी भी तरह का संचार करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो हमारा स्लाइड यही कहता है कि इंटरनेट क्या होता है। समझ में आई बात। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है। इंटरनेट तो हमने समझ लिया, विश्व भर के संसार भर के कंप्यूटर को जो जोड़ने का काम करता है वो इंटरनेट होता है। बाकी में इंटरनेट में जो नेटवर्क काम करता है उस नेटवर्क को नेटवर्किंग के नाम से जानते हैं। और नेटवर्किंग किसे कहते हैं आइए समझते हैं। नेटवर्किंग मीन्स कनेक्टिंग टू आर मोर कंप्यूटर्स टू शेयर डेटा, रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशन। नेटवर्किंग का अर्थ होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़कर, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़कर जो डेटा, संसाधन और जानकारी साझा करता है उसी को नेटवर्किंग कहते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को जोड़ करके जो डेटा के माध्यम से उनके संसाधनों को जानकारी में लेता है उसे ही हम नेटवर्किंग के नाम लेते हैं या नेटवर्किंग उनको कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जो आपने बोला दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब जुड़ते हैं और जो साझा करते हैं डेटा का या डेटा का रिसोर्स का, संसाधन का, तो उनमें जब कम्युनिकेशन होता है, यूज होता है, तो वो भी यूज करने में जो जो डिवाइस यूज की जाती हैं, ठीक है, जो भी टाइप्स यूज किए जाते हैं, वो कितने तरह के नेटवर्क टाइप होते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क सामान्य तौर पे बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे तीन ही कंसिडर किया है जो कि मेजर टाइप ऑफ नेटवर्क हैं। ठीक, तो पहले टाइप का नाम है लैन।
लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क का जो सामान्य तौर पे रेंज होता है विद इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग भले वो आपका 1000 स्क्वायर फीट में हो, ठीक, या अप्रोक्स 1500 स्क्वायर फीट में हो, इसी के इर्द गिर्द जो रेंज बनाई जाती है वो लोकल एरिया नेटवर्क का है। और हम इसको छोटे से लेवल पे मान सकते हैं। इसको जहाँ पे यूज किया जाता है फॉर पर्पज ऑफ ऑफिस नेटवर्क। जब हम ऑफिस का वर्क करते हैं तो हम सामान्य तौर पर लैन का ही प्रयोग करते हैं। सीमित क्षेत्र के लिए इसका दायरा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जाता है। अगर नेटवर्क का दायरा बढ़ाया जाता है तो यहाँ पे कंजेशन आने लगती है। क्या आने लगती है? कंजेशन। बहुत तरह का ब्रेकर आने लगता है। क्या करता है? ब्रेकर, जो हमारे डेटा को बैरियर देता है, रोकने का भी प्रयास करता है। ओके, आई बात समझ में? नेक्स्ट है हमारा मैन। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या नाम होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सिटी लेवल का नेटवर्क होता है। इसका रेंज होता है एक सिटी में, वो सिटी आपका क्या हो, वो केबल के थ्रू कनेक्टेड हो, वहां पे जो वायर यूज किए जाए, ठीक है, वायर के थ्रू, केबल के थ्रू हर तरह का टीवी का कनेक्शन किया जाता है और इसको नगर स्तर तक फैलाया जा सकता है। एक सिटी को पूरा जो कवर कर ले वो क्या होता है? मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक। नेक्स्ट हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। कंट्री, वर्ल्ड, ये देश, ठीक है, देश को जोड़ सकता है और ये पूरे देश या विदेश को जोड़ने का, ठीक, जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क में ही हमारा इंटरनेट क्या है, यहाँ पे शामिल है। और इसको हम बोल सकते हैं विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क। जैसे मान लीजिए आप लखनऊ में बैठे हैं और लखनऊ से आपको सपोज दैट कहाँ बात करना है, बेंगलोर बात करना हो या किसी और कोने में बात करनी है देश के, हम वहाँ पे जहाँ भी बात करना चाहते हैं वहाँ बात कर सकते हैं। और वो एरिया जहाँ यूज किया जाएगा वो हमारे एरिया का नाम होगा वाइड एरिया नेटवर्क। उस एरिया के नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेटवर्क डिवाइस। जब हमने बात की कि भाई लैन, मैन, वैन टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में टाइप्स ऑफ डिवाइस का भी प्रयोग किया जाएगा कि भाई कोई किस डिवाइस के प्रयोग से कौन सा नेटवर्क हमारा फास्टली वर्क कर रहा है। ओके, आई बात समझ में? तो नेक्स्ट हमारा जो नेटवर्क का उपकरण है हम उनको नेटवर्क डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा डिवाइस नेम है मॉडेम। मॉडेम का क्या काम होता है? मॉडेम का कार्य क्या होता है? मॉडेम का फंक्शन क्या होता है? क्या काम करता है भाई मॉडेम? मॉडेम कन्वर्ट्स डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल। डिजिटल क्या होता है? मान लीजिए आपने क्लॉक में, ठीक, एक घड़ी बनी है और यहाँ पे दोनों निडल कहाँ पे? 12 पे। तो और सॉरी, एक निडल यहाँ पे 12 पे हो और एक 3 पे हो, तो क्या कहेंगे? 12, 15। अब ये आपका एएम का हो या पीएम का, अब क्या कंसिडर करेंगे इसको? आप निडल जिसको देख रहे हैं यही हमारा क्या है? यही एनालॉग है। और 12, 15 जो है ये हमारा क्या है? डिजिटल है। क्या है भाई? डिजिटल। ठीक, तो कह रहा है कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग। अगर किसी ने बोला कि 12, 15 हो रहे हैं, 12, 15 को इन्होंने क्या किया? निडल में वॉच के माध्यम से दिखा दिया। ठीक, तो इनका प्रयोग क्या करते हैं? मॉडेम में लेते हैं। डिजिटल और एनालॉग सिग्नल को बदलता है और ये सिग्नल को कन्वर्ट करते रहता है। जो भी सिग्नल आए डिफ्लेक्शन दिखाता रहेगा कि क्या हुआ है, हमारा सिग्नल हाई है, सिग्नल लो है, हमारा इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, कि भाई केबी में जा रहा है, जीबी में जा रहा है, एमबी में जा रहा है, किस स्पीड से नेटवर्क का ट्रांसमिशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हब, कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर। हब इज जस्ट लाइक अ कनेक्टर।
हम हब के माध्यम से बहुत तरह के कंप्यूटर को, पेरिफेरल डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आ रही बात समझ में? उनको हम क्या बोलते हैं, जो बीच में होता है, यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, इसी को हम क्या नाम देंगे भाई, यहाँ इसको हम नाम देंगे हब। ओके, तो हब क्या करता है, कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर, कई कंप्यूटरों को जोड़ने के काम में लिया जाता है हब को। नेक्स्ट पॉइंट है स्विच, डायरेक्ट डेटा टू करेक्ट डिवाइस। ये डायरेक्ट डेटा को करेक्ट डिवाइस में बदल देता है, डेटा को सही डिवाइस तक भेजता है। मान लीजिए अगर आपने स्विच लगा लिया, वो फैन का स्विच हो या टीवी का स्विच हो, जब तक स्विच को रेगुलेट करके आप ऑन नहीं करेंगे, डिवाइस तक वो करंट सप्लाई नहीं होता है। सेम है, स्विच का यहाँ भी वर्क वही है कि जब तक स्विच परफॉर्म नहीं करेगा, सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं होगा, करेक्ट सही डिवाइस तक डेटा या सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रूटर, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। रूटर का काम यही है कि भाई कौन सा रूट हमारा नेटवर्क ट्रांसमिशन के लिए सूटेबल है, करेक्ट है, उसी डायरेक्शन से, उसी रूट से जो नेटवर्क जाता है, उसको हम रूटर का नाम देते हैं कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, जो भी रास्ता नेटवर्क के लिए सबसे सुगम होगा, उसी नेटवर्क से रूटर के डेटा को ट्रांसमिट किया जाएगा। विभिन्न नेटवर्क को जोड़ता है, मान लीजिए 1000 या 1000 या 2000 या 5000 क्या करेगा, नेटवर्क को जोड़ लिया, और उनमें से जो भी सिग्नल या हमारा जो रास्ता होगा, नेटवर्क होगा, वे होगा उसी के थ्रू जो रूट को डायरेक्ट करेगा, उसी को रूटर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है रिपीटर, बुट्स विक सिग्नल। रिपीटर मतलब इसका नाम ही जैसा है, रिपीट करता है, कमजोर सिग्नल को बढ़ाता है, जो कमजोर होते हैं उनको फिर से मौका देता है, रीचांस, वन चांस नहीं, रीचांस, दोबारा बार उसको बार बार क्या करता है, चांस पे चांस देता है। भाई आपके डेटा को यहाँ रोक तो दिया गया है, बट मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, यू कैन गो नाउ अगेन, आप दोबारा यहां से फिर से जा सकते हो और सिग्नल दे सकते हो। ओके, तो रिपीटर का यही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, इंटरनेट टर्म्स, इंटरनेट संबंधित शब्द, कहाँ इंटरनेट के ऐसे ऐसे शब्द आपको देखने को मिलता है। देखिए ये डेली से जुड़ा हुआ है और इसके बिना हम इंटरनेट पे कुछ भी नहीं करते, डेली यही काम होता है इंटरनेट के साथ। ठीक, और वही इंटरनेट से संबंधित शब्द हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं, आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेजों का नेटवर्क। वेब पेज जब बहुत तरह के बने हो, ठीक है, जो हमको ब्राउजर पे दिखते हैं, ठीक, तो उन वेब पेजों को जोड़ने का जो काम करता है, वेब पेजों का जो नेटवर्क होता है, उसे हम www के नाम से जानते हैं और फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है URL, क्या नाम है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या नाम है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेबसाइट का पता। जैसे हमारे घर का पता है, आपके रहने का पता है, आपके घूमने का पता है, आपके मार्केट का पता है, वैसे ही वेबसाइट का भी पता होता है कि भाई हम कौन सा URL को पेस्ट करेंगे तो हमारा वही डेटा वहां रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसी को हम क्या नाम देते हैं, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो वेबसाइट का पता होता है। नेक्स्ट पॉइंट है HTTP, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने के काम में लिया जाता है। HTTP सामान्य तौर पे अगर हमारा कोई डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को उस जगह से दूसरे जगह, वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे URL या www के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसको दूसरे जगह भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो उसका काम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अरे बात समझ में? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है IP एड्रेस। IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है
इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल ये एक तरह का आईपी का एड्रेस है, यूनिक नंबर ऑफ अ कंप्यूटर। हर एक कंप्यूटर में यूनिक होता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप ही का है, इसमें दूसरे का कुछ भी नहीं। वही चीज क्या हो जाता है? यूनिक। क्योंकि भाई जब आप यूनिक हो तो आपका डेटा भी यूनिक होगा। बहुत सारे डेटा जब मर्ज हो जाए, मैच हो जाए, तो हम उनको यूनिक का नाम नहीं देते। कंप्यूटर का विशिष्ट पता, स्पेसिफिक एड्रेस, उस एड्रेस का कोई भी डुप्लीकेट वर्जन नहीं होता है। ठीक, आईपी एड्रेस उसे कहते हैं जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल से के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उसको हम आईएसपी के नाम से जानते हैं। और सन 1995 में 1995 में आईएसपी ने क्या किया? देश में क्रांति ला दिया। भाई क्रांति कैसे लाया? तो 1995 से पहले जो आईएसपी नहीं था, तो हमारे पास जो इंटरनेट यूज होता था उस इंटरनेट को बोला जाता था वीएसएनएल। क्या बोला जाता था भाई? वीएसएनएल। और उसके बाद उसको बोला जाता है बीएसएनएल। दोनों का नाम समझेंगे। बीएसएनएल मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड। सन 1995 से पहले जो हम इंटरनेट यूज करते थे वो इंटरनेट का नाम था विदेश संचार निगम लिमिटेड। हमको इंटरनेट यूज करने के लिए भी विदेशियों के चक्कर में पड़ना पड़ता था, हमको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। आफ्टर दैट हम बीएसएनएल यूज करते थे। बट जब आईएसपी आया, आईएसपी आने के बाद भाई क्रांति ला दिया इंटरनेट के दुनिया में, और उसको जो सपोर्ट किया वो बीएसएनएल के साथ हो गया। और बीएसएनएल का नाम बदल करके बीएसएनएल रखा गया, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। क्या रखा गया? भारतीय संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, और इसी को बोला गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आईएसपी को हम बीएसएनएल भी बोल सकते हैं, और ये इंटरनेट सेवा प्रदाता है, इंटरनेट की दुनिया में यही ले जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन बोथ आर द पार्ट ऑफ द सेम। दोनों का मतलब एक ही है। जो वेब ब्राउजर होता है वही सर्च इंजन भी होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वेब ब्राउजर होते हैं जिनको हम सर्च इंजन नहीं कह सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं एक एक टॉपिक को देखते हैं। आखिर में वेब ब्राउजर किसको बोलते हैं और सर्च इंजन किसको बोलते हैं? सर्च इंजन उसे बोलेंगे जहां पे हम डेटा को सर्च करेंगे। वेब ब्राउजर पे भी डेटा को ही सर्च किया जाता है, बट व्हाट आर द मेजर डिफरेंस देम? ठीक, नेक्स्ट हमारा है वेब ब्राउजर। तो जो वेब ब्राउजर होता है वो हमारा क्रोम होता है, एज होता है या फायरफॉक्स होता है। ठीक, ये वेबसाइट खोलने का सॉफ्टवेयर है। ठीक, क्रोम पे या एज पे या फायरफॉक्स पे हम किसी भी तरह का वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। दिस इज ओनली यूज फॉर द ओपनिंग ऑफ वेबसाइट। हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, वेबसाइट का एड्रेस का पता लगाते हैं, किसके थ्रू? वेब ब्राउजर के थ्रू। बट सर्च इंजन का क्या यूज होता है? तो सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं गूगल के लिए, बिंग के लिए या याहू के लिए। और सर्च इंजन जहां यूज किया जाता है जानकारी खोजने का साधन है। सर्च इंजन जहां भी यूज किया जाता है वहां हम एक से बढ़ के एक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, और ये इंटरनेट के माध्यम से होता है। और सर्च इंजन इज द बिग ब्राउजर। ओके, नेक्स्ट को स्लाइड। ईमेल टर्म्स, ईमेल संबंधित शब्द। आखिर में जो हम ईमेल यूज करते हैं तो ईमेल का पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। ईमेल को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक, तो यहाँ पे दो टर्म निकल के आता है, एक होता है ईमेल और सेकंड होता है जीमेल। ठीक है, तो पहले हम दोनों टर्म को सिग्निफाई कर लेते हैं। ईमेल जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक मेल हमारा एक डिजिटल एड्रेस होता है। क्या होता है? डिजिटल एड्रेस।
और इस डिजिटल एड्रेस को हम किसी के सर्च इंजन पे ओपन करते हैं, और वो सर्च इंजन जो होता है हमारा गूगल होता है सामान्य तौर पे। तो हम गूगल पे ओपन करने की वजह से ईमेल को जो नाम देते हैं उसका नाम पड़ जाता है जीमेल। ओके, तो आज के बाद कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि जब भी ईमेल बोला जाए तो बोलिएगा कि ईमेल इज द डिजिटल एड्रेस, बट बोला जाए जीमेल तो कहिएगा वही ईमेल हमारा जीमेल अकाउंट पे एक्टिव होता है, देन वी कॉल अ जीमेल। ओके, तो हम उनसे कुछ संबंधित टर्म समझते हैं कि सीसी को क्या बोला जाता है। सीसी को क्या बोला जाता है? तो जब किसी ओरिजिनल फॉर्म के डेटा को हम डुप्लीकेट जनरेट करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं? कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी को ही सीसी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है बीसीसी। बीसीसी किसको बोला जाता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। वह कार्बन कॉपी जैसे आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हो, उसके पीछे जो आपका ओएमआर सीट पड़ी रहती है, उस ओएमआर सीट के पहले भी एक कार्बन कॉपी पड़ी रहती है जिसको आप बीसीसी का नाम देते हो। वो बीसीसी आप तब तक नहीं देख पाते हो जब तक कि आप पेपर सीट को और ओएमआर को क्या नहीं करेंगे, अलग नहीं करते हैं। तो दैट इज यूज फॉर द ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक, फिर है इनबॉक्स। इनबॉक्स जब भी हम ईमेल या जीमेल के पर्पज पे यूज करते हैं तो ईमेल वहां रिसीविंग मेल के लिए यूज होता है, जहाँ पे हमारा मेल प्राप्त किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है ड्राफ्ट। किसको बोलते हैं? तो अनसेंट मेल, जहां पे कोई भी आपने मेल को सेंड किया और वो मेल हमारा सेल नहीं हुआ, सेंड नहीं हुआ, वो मेल वापस आ गया, या तो नेटवर्क बंद हो या किसी और तरह का ईमेल एड्रेस सही ना हो या एनी प्रॉब्लम, तो वो डेटा हमारा जहां जा करके टेम्परेरी टाइम के लिए सेव होता है वो होता है ड्राफ्ट बॉक्स। नेक्स्ट हमारा है अटैचमेंट। ईमेल के टर्म में अटैचमेंट किसको बोलते हैं? फाइल सेंट विथ मेल। जिस डेटा को हम अटैच करते हैं फोल्डर के साथ फाइल को लेकर के, हम उसी को क्या नाम देंगे? अटैचमेंट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? जो कि अभी हमने बोला था, इंटरनेट प्रोटोकॉल को आईपी एड्रेस भी हम कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो प्रयोग करते हैं, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, वेब डेटा ट्रांसफर। ये वेब के थ्रू, ये वेबसाइट के थ्रू बहुत तरह का डेटा का ट्रांसमिशन करता है ग्लोबली। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अवेलेबल होता है वेब पेज पे, जहाँ पे बिग लेवल पे सर्च इंजन पे डेटा अवेलेबल हो और उस डेटा को यूआरएल के थ्रू या लिंक के थ्रू या हाइपर लिंक के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट कर पाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जस्ट यूजिंग फॉर फाइल शेयरिंग। फाइल शेयरिंग, जब हमको फाइल बन जाती है, उस फाइल को अगर शेयर करना होता है तो हम एफटीपी का प्रयोग करते हैं। ये हमारे मोबाइल पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है और डेस्कटॉप लैपटॉप के लिए भी। तो वहाँ पे जो फाइल शेयरिंग ऑप्शन होता है हम उसको एफटीपी के नाम से जानते हैं। बट छोटे से डिवाइस में अगर ले लिया जाए तो जैसे शेयर मी, क्विक शेयर, शेयर इट, वो काम जो करता है वो एफटीपी के ही काम करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम जो ईमेल लिख करके टू फ्रॉम, जो भी हम ईमेल सेंड करते हैं या तो वो टू में होता है या तो फ्रॉम में, और हम वहां पे क्या करते हैं? डेटा को कंपोज करते हैं। ओके, तो ये जो फंक्शनिंग होती है वो SMTP के माध्यम से होता है, जिसको हम बोलेंगे ईमेल सेंडिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट POP3। POP3, POP3, ये POP3 जो यूज किया जाता है इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल रिसीविंग, जो भी हम ईमेल भेजते हैं किसी भेजे हुए सेंडर के माध्यम से, जो ईमेल होता है किसी ना किसी रिसीवर को जरूर प्राप्त होगा। जब रिसीवर उसको प्राप्त करेगा उसी को बोला जाएगा ईमेल रिसीविंग। और जो रिसीव करेगा वो रिसीवर कौन होगा?
POP3 रिसीवर होगा। ओके, POP3 क्यों? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, क्योंकि एक भेजने वाला होता है, एक रिसीवर होता है, और बीच में कोई ऐसा थर्ड पार्टी होता है जो उसको प्रोसेसिंग करता है और टोटल पैकेज को वन पैकेज में सेट करके सेंड करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी क्या होता है? टीसीपी को बोला जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो भी कम्युनिकेशन करना है, ट्रांसमिट करना है, वो एक प्रोटोकॉल के माध्यम से ही होगा। और आईपी इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हम बात भी करते हैं, एक बात करने का भी प्रोटोकॉल होता है कि किन मापदंडों पे हम क्या बात करने वाले हैं। वैसे ही आईपी होती है कि किस इंटरनेट, किस डिवाइस की क्या एक डिजिटल एड्रेस है। हर एक डिजिटल एड्रेस हर एक सिस्टम का यूनिक ही होता है, और उसी यूनिक एड्रेस के माध्यम से एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होने के बाद, ऑटो डेस्क होने के बाद क्या करता है? बात कर पाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। जब भी हम यूज करते हैं इंटरनेट और नेटवर्क को, तो दो चीजें हैं, लाभ और हानि। लाभ भी होगा और हानि भी होगा। हानि कब होगा? जब हम अवेयर नहीं रहेंगे, जब हम सिक्योर नहीं रहेंगे, जब हम टर्म्स और कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। और लाभ कब होगा? जब हम तीनों को या चारों को नियम को मानेंगे, तब हमें लाभ ही लाभ होगा। ओके, तो हम चलते हैं इंटरनेट के लाभ जानने के लिए। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। तो जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो फास्ट कम्युनिकेशन, संचार इतना तेज होता है कि हम यहीं से बैठे हजारों करोड़ों मीलों दूर बैठे हुए इंसान से इंटरनेट से कनेक्शन होने के बाद हम उसको क्या करते हैं? वीडियो में भी देख सकते हैं। ऑडियो तो आज के डेट में दूर ही कर दो, ठीक है? इंसान कहाँ भी हो, अब आप देख सकते हो कि इंटरनेट के माध्यम से हम मंगल तक की वीडियो देख पाते हैं। वहाँ साइंटिस्ट जाके क्या क्या कर रहे हैं, वहाँ कौन कौन सा ऑपरेशन, कौन कौन सा फंक्शन हो रहा है, ये किसका एडवांटेज है भाई? इंटरनेट का ही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन एक्सेस। इंटरनेट अगर हमारे पास है तो हम किसी भी तरह का जानकारी वन क्लिक में, वन एक्सेस में पता कर पाते हैं। ठीक है, आज के डेट में अगर हमको कहीं जाना होता है तो हम दादा बाबा चाचा से नहीं पूछते हैं, हम क्या करते हैं? गूगल मैप ओपन करते हैं और वहां चले जाते हैं। ड्यू टू दिस, क्योंकि हमारे पास एक इंटरनेट अवेलेबल है, एक गाइडर क्या है? अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑनलाइन एजुकेशन, शॉपिंग एंड बैंकिंग। हम इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, हम शॉपिंग कर सकते हैं और बैंकिंग भी। पहले के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग क्या होता था? आफ्टर 4 PM हमारी बैंकिंग क्लोज हो जाती थी। बट अगर हम बोलना चाहें आज की डेट में आफ्टर 4 PM, तो दिस इज द टोटली रॉन्ग। आज के डेट में बैंक 24/7 क्या है? अवेलेबल है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के हेल्प से। सेम एजुकेशन भी हम वर्क फ्रॉम होम, लर्न फ्रॉम होम कर सकते हैं। शॉपिंग भी वही हो गया है, वर्क फ्रॉम होम। ठीक, हम इसको यूज कर सकते हैं, शॉप फ्रॉम होम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फाइल शेयरिंग एंड क्लाउड स्टोरेज। आज इंटरनेट अपनी दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति लेके आया है कि एक जमाना में हम VCR, DVD, CD, टीवी, क्या क्या चीजें नहीं देखे, फाइल शेयरिंग जैसे चीजें की है। और आज के डेट में टोटल चला गया है क्लाउड में। हमको कोई भी चीज आज के डेट में हार्डवेयर में नहीं यूज करना है। हमने एक अकाउंट बनाया, उस अकाउंट पे डेटा सेव की और अकाउंट को भी डिलीट मार दिया। और बट हमको दो चीज याद रखना होगा, वन इज द यूजर नेम, सेकेंड वन इज द पासवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की हानियाँ। इंटरनेट अगर हमारे पास है और हम उसके सही वे में यूज नहीं करते हैं, मिस यूज कर रहे हैं, तो क्या क्या हानियाँ होगा? देखिए, ड्राफ्ट, डेटा थेफ्ट एंड हैकिंग। चोर पता नहीं कब आ जाए और चोरी करके चला जाए। पहले के जो चोर होते थे वो क्या करते थे? जब देखते थे कि घर के मेंबर सो गए हैं तब चोरी करने आते थे। और आज के डेट में जो चोर है वो पढ़े लिखे, टैलेंटेड है,
बड़े बड़े हैकर हैं वो देखते हैं कि आप कब ऑनलाइन आते हैं तभी चोरी करते हैं। मतलब ये जो थेफ्ट है एक्टिव थ्रेट है, डेटा थेफ्ट एंड हैकिंग। ठीक, तो अगर इंटरनेट पे हम सिक्योर नहीं है, हम उसके वर्क को रूल को नहीं जानते इंटरनेट को कैसे यूज करना चाहिए, तो हमारा डेटा लॉस हो सकता है एज वेल एज हैक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइबर क्राइम। इंटरनेट के माध्यम से बड़े बड़े साइबर क्राइम भी किए जा रहे हैं और इनके एडिक्शंस भी है, बहुत सारी चीज़ों की लत भी लग जा रही है और उस लत से बाहर आना बहुत ही कठोर है। नेक्स्ट पॉइंट है फेक इंफॉर्मेशन। आज के डेट में लोग एआई को जितना अच्छा मान रहे हैं उतना दूसरे वे में जो इसको यूज में नहीं ले रहे हैं, मिस यूज हो रहा है। वो क्या कर रहा है, हर तरह का फेक इंफॉर्मेशन वायरल न्यूज क्रिएट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, हमारे डेटा को लॉस करवा रहा है। ठीक है, तो आज हमारा ये इंटरनेट और नेटवर्किंग का लास्ट कंटेंट था। हम इंटरनेट और नेटवर्किंग से लेकर के टॉप 30 एमसीक्यू लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।